क्या अब पाकिस्तान को भारत से पानी भी नहीं मिलेगा? क्या इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन से शहबाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है? और आखिर ऐसी कौन सी जबरदस्त प्लानिंग है मोदी सरकार की जो पूरे देश से पानी की किल्लत ही खत्म कर देगी? क्या राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में अब पाकिस्तान का पानी बहाया जाएगा? लेकिन ये सिर्फ एक वाटर प्रोजेक्ट नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं, बॉर्डर तक पहुंचेगा। आखिर क्या है मोदी सरकार की रियल गेम? क्या पाकिस्तान इस बार सिर्फ देखता रह जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आपका स्वागत है IBN हिंदी में। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद भारत ने पानी के मामले में दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। अब पानी भी भारत की शर्तों पर चलेगा। मोदी सरकार ने एक कदम ऐसा उठाया है जो सिर्फ स्ट्रैटेजिक नहीं बल्कि हिस्टोरिक भी है। ये फैसला सिर्फ एक रिस्पॉन्स नहीं, ये एक प्योरिफिकेशन है। देश के जल, जमीन और इज्जत का, इंडस से निकलती नदियों का पानी जो पहले पाकिस्तान के खेतों को हरा करता था, अब भारत के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के फील्ड्स में जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है एक 10 साल का मेगा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, जिसका मेन गोल है पाकिस्तान के पानी का 25% डाइवर्जन और इंडिया के 50 करोड़ लोगों तक क्लीन और कंटिन्यूस पानी पहुंचाना। और ये सब कुछ होगा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट के जरिए। भारत की सबसे बड़ी वाटर इंजीनियरिंग कारी, जहाँ 30 से ज्यादा रिवर्स को जोड़ा जाएगा एक एडवांस्ड कैनाल नेटवर्क से। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये एक विजन है। विकसित भारत 2047 का फाउंडेशन। इसमें 100 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो रही है। हाँ, सही सुना आपने, 100 लाख करोड़। इतना पैसा सिर्फ डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है ताकि आने वाली नस्लों को कभी पानी की तकलीफ ना हो। ये प्रोजेक्ट सूखे और फ्लड दोनों का सॉल्यूशन है। जहां एक तरफ राजस्थान जैसे स्टेट्स में पानी की कमी दूर होगी, वहीं दूसरी तरफ बिहार, असम जैसे रीजन्स में बाढ़ से बचाव होगा। और तो और इस मेगा प्रोजेक्ट में 6 हाई कैपेसिटी कैनाल्स बनाई जा रही हैं। जम्मू से भुज, आगरा, मेरठ, चूरू, श्रीनगर तक 1-2,900 किलोमीटर का पावरफुल नेटवर्क बनेगा जो पानी को भारत के हर कोने तक ले जाएगा। ये नेटवर्क चाइना के साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट के बराबर होगा, पर भारत अपने डैम पर, अपने विजन से और अपने PM की लीडरशिप में ये कर रहा है। और इस सब के बीच पाकिस्तान की हालत देखिए। इमरजेंसी स्टोरेज का प्लान, स्टॉल्ड डैम्स को रिवाइव करने की कोशिश और इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की नाकाम कोशिश। लेकिन भारत सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, भारत अब फ्यूचर लिख रहा है। पानी भी होगा, पावर भी होगी और प्राइड भी हमारा ही होगा। जब लीडरशिप में विजन हो और विकास में जुनून हो, तभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो देश का डायरेक्शन बदलते हैं। अब बात करते हैं भारत के नेक्स्ट मेगा स्टेप की, जिसका सीधा कनेक्शन है विकसित भारत 2047 के सपने से। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद मोदी सरकार सिर्फ रुकी नहीं, बल्कि एक और गेम चेंजिंग प्लान ले आई। 88 नए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो पूरे देश में 10,603 किलोमीटर के कॉरिडोर को कवर करेंगे। और इनका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2,25,301 करोड़। ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं, ये एक लॉजिस्टिक्स एंड वाटर रिवॉल्यूशन है, जिसमें वाटर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और इरिगेशन के सिस्टम को डिजिटली और फिजिकली दोनों लेवल पर अपडेट किया जा रहा है। ये कॉरिडोर बेस्ड अप्रोच भारत को न सिर्फ पानी में सेल्फ सफिशिएंट बनाएगी, बल्कि हर खेत तक जल, हर घर तक जल और हर नागरिक तक सुविधा ले जाएगी। ये सब कुछ 2024 से 25 के यूनियन बजट का हिस्सा है, जो सीधा सीधा जुड़ा गया है विकसित भारत विजन 2047 से। मोदी जी का कहना है, आज का इंफ्रास्ट्रक्चर कल का सुपर पावर बनाता है। जहां दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस से परेशान है, वहीं भारत अपनी रिवर्स, कैनाल्स और स्टोरेज सिस्टम्स से अपना पानी, अपना फ्यूचर बचा रहा है। और जब लीडरशिप इतनी विजनरी हो, तब फर्क तो पड़ता है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि भारत सही डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आपको लगता है कि देश के लिए इतना बड़ा कदम सही है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है भारत की नई कहानी। मोदी सरकार के 10 सालों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल गया है। आज बात करेंगे उन महा प्रोजेक्ट्स की जो देश के रोड्स, रेलवेज, वाटर और स्मार्ट सिटीज को नई रफ्तार दे रहे हैं। रोड्स एंड हाईवे रेवोल्यूशन, 85,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं, मतलब रोजाना 26 किलोमीटर। फास्टैग रेवोल्यूशन से 98.5% टोल अब डिजिटल हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जोजिला टनल और चिनाब ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स ने कनेक्टिविटी में क्रांति ला दी है। रेलवेज का रफ्तारी युग, 31,000 किमी नए ट्रैक्स, 68 वंदे भारत ट्रेन, कवच सेफ्टी सिस्टम और 99% इलेक्ट्रिफिकेशन। रेलवेज अब सिर्फ सफर नहीं, स्मार्ट सफर है। फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई की स्पीड बढ़ी और हर 1 करोड़ निवेश पर 2.5 से 5.6% रोजगार बढ़ा। 39,730 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। केन बेतवा इंटरलिंकिंग, सागरमाला और भूजल सुरक्षा जैसे प्रयासों से पानी अब सिर्फ जरूरत नहीं, सम्मान बन चुका है। स्मार्ट सिटीज मिशन 100, स्मार्ट सिटीज में से 91% प्रोजेक्ट्स पूरे, 1,47,00,000 रुपए का निवेश, 84,000 CCTV, 16,000 किलोमीटर पाइपलाइन मॉनिटरिंग, 1,74,000 किलोमीटर स्मार्ट रोड्स, UDN, EV चार्जिंग, फ्लाईओवर्स और डिजिटल पेमेंट से छोटे शहर भी वर्ल्ड क्लास बनते जा रहे हैं। फंडिंग और फाइनेंसिंग का कमाल बजट 2025-26, 2,53,000 करोड़ हाईवे,
2,78,000 करोड़ जल शक्ति, 67,000 करोड़ पीपीपी प्रोजेक्ट्स, 66,000 करोड़ अप्रूव एसेट मोनेटाइजेशन, 10 लाख करोड़ का प्लान। जापान, वर्ल्ड बैंक, एडीबी से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी जारी। ड्रीम ऑफ विकसित भारत 2047 मोदी जी का वादा, भारत को विकसित बनाएंगे। हर पाइपलाइन, हर हाईवे, हर रेल ट्रैक अब सिर्फ कंक्रीट नहीं, ये लोगों के सपनों का स्ट्रक्चर है। IMF की रिपोर्ट कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से सबसे ज्यादा जॉब्स बनती हैं। मोदी जी की विजनरी लीडरशिप ने देश को एक्सप्रेस मोड में डाल दिया है। स्मार्ट रोड्स, फास्ट ट्रेन्स, हर घर पानी, स्मार्ट शहर, ये सब बातें अब रिपोर्ट्स नहीं, हकीकत बन चुकी हैं। अगर आपको लगता है कि ये सफर सही दिशा में है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है भारत की नई कहानी, नए अंदाज में।